हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइप एक्सपर्ट। माय नेम चंदन सिंह। जैसे कि फ्रेंड मैं अपने यूट्यूब चैनल पाइप एक्सपर्ट में आप लोगों के लिए कैजुअल जॉब, अप्रेंटिसशिप जॉब और परमानेंट जॉब आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहता हूं, ठीक है, अपने चैनल के माध्यम से। और आप लोगों को प्लम्बर्स और फिटर की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है फ्रेंड। पिछली मैंने फिटर की क्लास में आप लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया था, ठीक है फ्रेंड। तो आज फिटर के फर्स्ट सेमेस्टर के मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो मॉड्यूल फर्स्ट में फ्रेंड टोटली मैंने देखा सेफ्टी पर्पस पे है। तो सेफ्टी पर्पस तो आप एज ए थ्योरिकल सब्जेक्ट है, तो आप लोग थ्योरी को पढ़ के या रीड आउट करके भी कवर कर सकते हो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को कुछ टेक्निकल और कुछ कॉन्सेप्ट बेस कुछ चीज़ें प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका मॉड्यूल सेकंड जो है बेसिक फिटिंग है, यहाँ से स्टार्ट करने की सोचा है, ठीक है। तो आप लोग जैसा भी हो कमेंट में बताया कीजिए क्या मेरा करना ये सब ठीक है ये मॉड्यूल सेकंड से, है ना। क्योंकि अभी आप लोग मोस्टली फिटर के जो है फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे आपके, ठीक है। तो उसके पर्पस में आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आज चालू करते हैं। तो आपकी बेसिक फिटिंग जो है, इसमें आपका लीनियर मेजरमेंट, स्क्राइबर्स, डेटम है इसका, और क्या कहते हैं कैलिपर्स, डेटम कैलिपर, जेनी कैलिपर, टाइप ऑफ मार्किंग, पंचेस, हैमर, वी ब्लॉक, मार्किंग ऑफ टेबल, बेंच वाइसेस एंड एक्स्ट्रा सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आपका लीनियर मेजरमेंट कवर करने वाला हूं। तो चलते हैं लीनियर मेजरमेंट की तरफ, ठीक है फ्रेंड। आप लोग प्रॉपर्ली फ्रेंड चैनल की वीडियो को वॉच किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि फिटर और प्लम्बर रिलेटेड साइट्स और आपकी जो है काफ़ी बातें डिस्कस मैं करता रहता हूँ, तो मेरे चैनल पे वॉच बना रह कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं चैप्टर तरफ। ये आपका फिटर का लीनियर मेजरमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है रेखीय मापन, चालू हो गया है, ठीक है। रेखीय मापन में क्या है फ्रेंड, जो मेजरमेंट हम लोग एक सीधी मतलब कि हॉरिजॉन्टल में लेते हैं, उसको हम लोग रेखीय मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस में कोई भी मेजरमेंट ली गई रेखा को रेखीय मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसमें इस पार्ट के अंत तक आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य हो जाएंगे। पहला क्या, मापन इकाई यूनिट के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार नकलों लंबाई मापन की मूल इकाई के नाम को बताना। फिर आपका दूसरा है मीटर की गुणज मतलब मल्टीप्लाई तथा उनके मान को बताना। फिर तीसरा क्या, आपका स्टील रूल का उद्देश्य, ठीक है। फिर स्टील रूल के प्रकार, फिर स्टील रूल प्रयोग करते समय सावधानियाँ, ठीक है। ये सब मैं इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका जब हम किसी भी वस्तु को मापते हैं, तो वास्तव में हम मापन के ज्ञात मानकों से इसकी तुलना करते हैं, ठीक है। मतलब कि जब हम लोग कोई भी वस्तु को मापते हैं, तो हम लोग उसके मापन की मान को ज्ञात करने में तुलना करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, एसआई मतलब कि स्टैंडर्ड है, ठीक है। एसआई के अनुसार, एसआई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई बेस यूनिट मीटर है, ठीक है। यूनिट मीटर है मतलब कि मीटर की आपकी लिया गया है एसआई यूनिट में, ठीक है। तो बेस यूनिट एसआई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई मीटर में लिया गया है, ठीक। तो एक आपका मीटर बराबर होता है 1000 mm का, और सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर होता है, और 1000 mm होता है, ठीक है। ये देखिए सब उसमें जिक्र किया गया है। माइक्रोन को होता है 0.001, ठीक है। ये फिगर साइड में दिखाया गया है। फिर मैं बात बताऊंगा, पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए। इंजीनियरिंग कार्यों के मापन, मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिक्स, ठीक है। बहुत जल्दी फिर मैं आप लोगों के प्रैक्टिकल भी जो उसकी बुक है उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा वन बाय वन, ठीक है। समानता इंजीनियरिंग कार्यों में लंबाई की अधिमानित
प्रिफर्ड में लिया जाता है। मतलब कि आपकी जो इंजीनियरिंग वर्क जितना भी होता है एज ए कंस्ट्रक्शन फील्ड का, ठीक है, तो उसमें जो मेजरमेंट लिया जाता है अधिकतर में लिया जाता है। अभी क्यों लिया जाता है ये लोग आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना, या कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्यों लिया जाता है, ठीक है। और एक आध कमेंट ऊपर कर जाया करो यार, जिससे मुझे मान चलेगा आप लोग वीडियो वॉच करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप बताऊँगा में क्यों लिया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए आपकी मैग्नीफाई ग्लास से देखा जा रहा है स्टील मतलब टेप में, तो ये आपको दिखाया है कि किससे कहा जाता है। तो ये सारी बात मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अभी आप लोग थ्योरी पढ़ लो। फिर क्या है, लंबाई मापन की विशिष्ट प्रणाली, द विशिष्ट सिस्टम ऑफ लेंथ ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें यार्ड वार्ड लेते हैं, ठीक है। लंबाई मापन की अन्य विशिष्ट प्रणाली, इस प्रणाली में इंपीरियल स्टैंडर्ड गज, मतलब कि गज मिल जाता है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन सहित अधिकांश देश पिछले वर्षों में इकाई मापने लगे हैं। इंजीनियरिंग स्टील फिगर 3 में दिखाया गया है, फिगर 3 में दिखाया गया। ये देखिए, ये गज को प्रेजेंट किया गया है। कुल मिला के 1-2 मतलब कि आपका जो है स्क्वायर फुट बराबर 1 गज होता है, मतलब कि स्क्वायर फुट बराबर 1 गज होता है, ठीक है। तो ये है। फिर ये देख लीजिए फिगर है, फिगर को आप लोग ध्यान देख लीजिए। ये एक कार का अंदर का स्ट्रक्चर है। ये स्टील वो होती है प्लेट जो आप लोग, अरे स्टील स्केल होती है फ्रेंड, ठीक है ना फ्रेंड। और ये आपका और एसेट स्क्वायर है, मतलब कि इसको गुणिया में गुणिया कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी माप की स्टील रूल इज द इंग्लिश मेजरमेंट, ठीक है। मेट्रिक तथा ब्रिटिश ग्रेजुएशन में पूरी रेंज साइज 150, 300, 500 बस 1000 की होती है, हैं। ये देखिए दे रखा है। फिर आपका अन्य प्रकार के स्टील रूल, तो नैरो स्टील रूल होता है। ये स्टील रूल जो फ्रेंड आपको बता रहा है, तो ये आपका इंची टेप को ही बता रहा है, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग बातों को समझते नहीं हो, काफ़ी हिंदी को प्रेफर करते हो, तो बातों को समझते चलिए, ठीक है फ्रेंड। मेरा कहने मतलब है नैरो जो स्टील रूल होता है, इस प्रकार के स्टील रूल का प्रयोग की गहराई, छोटे व्यास की गहराई तथा ब्लाइंड होल तथा अन्य जाब पर जहाँ पर साधारण रूल नहीं पहुँच सकती है, ठीक है। इसका जो है चौड़ाई 5 mm और इसकी मोटाई 2 mm होती है। मतलब इसकी जो चौड़ाई है आपकी, ये जो इसकी है चौड़ाई, नहीं ये जो है इसकी क्या होगी फ्रेंड, आप बताएं क्या होगी इसकी। ये आपकी फ्रेंड, एक मिनट फ्रेंड, हाँ, इसकी चौड़ाई जो है 5 mm और उसकी थिकनेस है 2 mm होगी, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं। ये क्या है, स्टील रूल 7 है। 7 में बताया गया है कि यह 5 छोटी स्टूल रूल का सेट होल्डर के साथ होता है, जिसका प्रयोग सीमित व हार्ड माप लेने के लिए जहाँ पर स्टील का प्रयोग करना होता है प्रयोग करते हैं। यह ग्रूव छोटे शोल्डर्स की वे मापन में करते हैं तथा शेपर मिलिंग टूल तथा डाई मशीनिंग क्रिया में करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये वर्किंग मेथड बताया गया है। टेपिंग से ये जो है ड्रिल करा जा रहा है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में बात किया गया है। तो ये जो है आपको पढ़ लीजिए। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है। ये चीज़ आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा अपने रफ में, ठीक है, बाद में फेर कर लीजिएगा। फिर क्या है, 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन होता है ना। फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। और डेसीमीटर 1 dm बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। और 1 डेसीमीटर डैम बराबर जो है 10 मीटर होता है, ठीक है। ये ब्रिटिश प्रणाली है। तो ये कुछ आप लोगों को कायदा काम की नहीं, लेकिन आप लोग समझ लीजिए क्योंकि आप लोग इंजीनियर्स हो, ठीक है। तो ये सब बातें मालूम चाहिए। 12 फुट बराबर 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, जैसे कि इसमें आपको दिखाया है, ठीक है। 3 फुट मैंने आपको बताया नहीं कि 3 फुट का 1 गज होता है, ठीक है फ्रेंड। और 220 यार्ड का 1 फरलांग होता है। और 8 फर का 1 मील होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये होता है। फिर आपका जो है दूसरा है स्टील विद द टेपर्ड एंड, ठीक है।
तो इस रूल का प्रयोग सभी प्रकार के कार्यों में करते हैं। इसका टेपर सिरा, छोटे होल का आंतरिक साइज, नैरो स्लाइट ग्रूव, खाली जगह को मापते हुए इस रूल में 2 इंच का ग्रेजुएशंस में ½ इंच चौड़ाई था, अंतिम सिरे में 1/8 इंच चौड़ाई का टेपर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बता रहा है। ठीक है, अब एंगुलर मेजरमेंट मतलब जहाँ हम लोग कोण को मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि कोई कोण है, ये है, ठीक है, तो इसको मेजरमेंट करते हैं, उसको हम लोग एंगुलर मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के कोणों का कोणीय माप सामान्य रूप में डिग्री, मिनट, सेकंड में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, 1 डिग्री में 60 सेकंड होता है। 1 डिग्री मतलब कि 1 डिग्री में आपका 60 सेकंड होता है। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, 1 डिग्री में आपका 60 सेकंड होता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल डिवाइडेड यूनिट्स। ठीक है, ये यूनिट्स हैं। अब ये आपका जो है आज जो बेसिक फिटनेस के बारे में है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये उसका ओवरऑल फिर मैं प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। आज आपको मैंने लीनियर मेजरमेंट के बारे में बताया। लीनियर मेजरमेंट वो मेजरमेंट्स होती हैं जो हम लोग पैरेलल हॉरिजॉन्टल बेस पे लेते हैं। ठीक है, उसको हम लीनियर मेजरमेंट कहते हैं। जैसे किसी फ्लोर की हमको लंबाई लेनी है तो हम लोग जो हॉरिजॉन्टल लंबाई लेंगे उसको ही हम लोग लीनियर मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है मैडम, है ना। अब इसमें आपके लीनियर मेजरमेंट में स्टील के आप टेप समझिए सीधी से स्पीड। ठीक है, टेप जो होते हैं, टेप कितने टाइप के होते हैं और उनकी यूनिट्स के हिसाब से ली जाती हैं। ये सारी बातों के बारे में आज आपने अध्ययन किया। ठीक है, एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट में आपका जो है मीटर, सेंटीमीटर, एमएम और माइक्रोन को इंक्लूडेड किया जाता है। फिर आपका मेजरमेंट और इंजीनियरिंग में आपको एमएम में ही सारी गणना ली जाती हैं। ठीक है, फिर आपका जो है ब्रिटिश प्रणाली होती है। ब्रिटिश प्रणाली आपका यार्ड लिया जाता है। 1 यार्ड बराबर 3 फुट होता है। अभी आपको मैंने आगे बताया। फिर आपके जो है स्टील स्केल जो है वो आपके 2 तरीके की होती हैं। एक होती नैरो स्टील स्केल, दूसरी होती शॉर्ट स्टील स्केल होती है। ठीक है, तो उसके बारे में स्ट्रक्चर आपको बता दिया। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। फिर आपका जो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। लेंथ मतलब लंबाई मापने के लिए, तो लंबाई मापने के लिए था। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर 0.01 mm, 1 मिलीमीटर, 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm और 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर और डेसीमीटर 1 बराबर 10 मीटर। ठीक है, ब्रिटिश में इसको क्या कहते हैं, 1000 ऑफ इंचेस, 0.001 इंचेस, इंच और 1, ये 1 फुट बराबर मतलब कि 12 इंच बराबर 1 फुट और 3 फुट बराबर 1 यार्ड मतलब कि जिसको हिंदी में कहते हैं 220 यार्ड बराबर 1 फरलांग और 8 फर बराबर 1 मील। ठीक है फ्रेंड, जरा ये बताइएगा 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं। ठीक है, कमेंट में थोड़ा बताइएगा तो मालूम चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ते हो। ठीक है, क्योंकि खाली आप लोग जो है ऑनलाइन जो टीचर्स होते हैं उनकी खिंचाई करते रहते हो। ठीक है, चलते हैं। तो आज मैंने आपको इसका ओवरव्यू भी दे दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ शेयर को सपोर्ट, वो क्या कहते हैं, इसको चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड। ओके, बाय बाय।